हे हाय गाइस। सो आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ एंड ये स्पेशल एक ऐसी चीज़ है जो मैंने ज़िंदगी में मेरा एक ड्रीम था, जो मैंने पूरा किया है। ये मेरा सपना है और ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आपको मैं वो चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो बेसिकली लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, शायद लड़कों के लिए इतना नहीं, बट ये मेरा एक ड्रीम था और जो कि मैंने पूरा किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो ड्रीम अपना जो मैंने पूरा किया, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद। तो बने रहो, आप देखते रहो मेरा व्लॉग। तो दिखाती हूँ आपको अपना ये वाला सपना जो मैंने पूरा किया। सो गाइज, ये है मेरा वो सपना जो मैंने पूरा किया। अब आपको मेरा चेहरा नज़र नहीं आएगा, आपको नज़र आएगा ये है एक बैग। इस बैग में है वो चीज़ जो मेरे सपने में मैं कभी देखा करती थी। कभी मैंने सोचा था कि नहीं, मैं ये 100% खरीदूँगी, और मैंने इसे लिया। और इसको लेने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सुनना पड़ा, बहुत कुछ, और बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। तो मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो इसको दिखाने के लिए मैं पहले आपको, मैं आपका चेहरा नहीं दिखा पाऊँगी, आई एम सॉरी, क्योंकि वीडियो उस तरह से बनेगी कि मुझे सिर्फ आपको दिखाना पड़ेगा ये बैग। तो गाइस, इसके अंदर है एक और बैग, और इस बैग के अंदर है मेरा सपना। तो ये जो मैंने बैग लिया है, आपको पहले दिखा दूँ, ये बैग भी कोई फ्री का बैग नहीं है। ये वाला बैग फ्री का है, दिस इज़ फ्री बैग, बट ये वाला बैग फ्री का नहीं है। इसको देने के लिए मुझे देने पड़े $6 लेने के लिए। तो ये जो बैग है ना ऊपर का, इसको मुझे लेने के लिए $6 देने पड़े। तो इसको अब मैं आप दिखाती हूँ इसके अंदर है क्या। तो इसको मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। और माइकल, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं माइकल कॉरस को, तो मैं यूएस में रही, कनाडा में रही, यूरोप में रही, दुबई में रही, इसको हर जगह डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं। मैं इसको माइकल कॉरस बोलती हूँ, आई डोंट नो, शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ। कई लोग इसको मिशेल कोर्स बोलते हैं, कई लोग इसको माइकल कोरास बोलते हैं, कई लोग इसको मिखेल कोरास बोलते हैं, कई लोग इसको माइकल कोर्स बोलते हैं, कई लोग इसको माइकल कोरस बोलते हैं। इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है मुझे भी अच्छे से नहीं पता, बट मैं इसको माइकल कोरस बोलती हूँ बिकॉज मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने किसी अमेरिकन के मुंह से सुना था, तो मुझे लगा अगर वो माइकल कोरस बोल रहा है तो माइकल कोरस ही होगा। मैंने, क्योंकि दुबई में जब मैं गई थी तो मैंने सुना था इसको बोलते हैं कोर्स, किसी ने बोला इसको कोरस, किसी ने बोला इसको देयर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। एनीवेज, सो अब मैं इसमें दिखाती हूँ वो क्या है। लेट मी ओपन दिस। तो इसके अंदर है मेरा ड्रीम, जो कि मैंने बहुत मन से ये लिया है। शायद आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने ये बहुत दिल से लिया है, और मेरा बर्थडे था लास्ट मंथ, जो कि मैंने सेलिब्रेट किया था, आपने उसका वीडियो देखा होगा। उसको करने के बाद मैंने सोचा हुआ था कि मुझे कोई स्पेशल चीज़ लेनी है अपने बर्थडे पे, क्या लूँ। तो फिर मैंने ये वाला बैग लिया। तो ये वाला बैग रख देते हैं साइड में, उसी बैग के अंदर। तो मेरी पोटली नीचे पड़ी है, मैं उसमें सामान डालती रहूँगी। अब हम खोलेंगे दूसरा बैग। ये है एक पॉली बैग, जो कि नॉर्मल पॉली है, इसके लिए मैंने कोई पेमेंट नहीं करी है, दिस इज फ्री। इसको भी डाल देते हैं अंदर, बहुत खचे खचे कर रही थी। अब इसके अंदर है एक और बैग जो कि रैप किया हुआ है। दिस इज़ नॉट द बैग, दिस इज़ रैपर। इतना प्यारा रैपर है ना ये। बेसिकली जब भी मुझे कोई गिफ्ट मिलता है ना, मैं कभी भी रैपर्स को ना फाड़ती नहीं हूँ, मैं हमेशा उनको कोशिश करती हूँ बहुत प्यार से खोलूँ। लेकिन क्योंकि ये रैपर इस तरह से इन्होंने लगाया हुआ है कि मुझे ये फाड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साइड से चिपका हुआ है, यू नो, साइड से इसमें टेप्स लगी हुई हैं। तो इस रैपर को मुझे खोलना पड़ेगा। तो ये वाला बैग मेरे लिए मेरा ड्रीम है, मेरे लिए वो चीज़ है जो मैं बहुत सालों से चाहती थी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट I have gifted to myself, and I would love to open this in front of you. So guys, इसको खोलने से पहले मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दोनों हाथ जोड़ के। और मैं कहूँगी थैंक यू भगवान, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये बैग ले पाई। आपको ये बताना चाहूँगी कि एक टाइम था जब मैं अमेरिका आई थी फर्स्ट टाइम, काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई थी, काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत गलत कहा था। और मैं किस सर्कमस्टांसिस में अमेरिका आई थी वो मैं जानती हूँ, या मेरी मम्मी जानती हैं। जब मैं अमेरिका फर्स्ट टाइम आई थी 2019 में, तो लोगों ने कहा कि ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, या इसको किसी ने रख लिया होगा, या वहाँ पे किसी ने इसको बुला लिया होगा। गाइस, अमेरिका आना आसान बात नहीं है। अमेरिका आप सिर्फ तभी आ सकते हो, आप अगर लीगली आप तभी आ सकते हो, आपके पूरे पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए, आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास
वो ताकत होनी चाहिए कि आप अमेरिका आ सकते हो, अपने आप को प्रूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में इंग्लिश बोलना भी इम्पॉर्टेंट है, और बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इट्स ओके, बट आपको आनी चाहिए। आपको दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, दूसरों के कल्चर में कैसे जाना है वो आना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, मैंने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। मैंने वैसे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। अगर आप कुछ भी कर लो लाइफ में, आप कुछ भी बन जाओगे ना, फिर भी आप लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि देखो इसने क्या किया, ये तो उसके बलबूते वहाँ चली गई, उसके बलबूते वहाँ चली गई। बट आपको मैं फैक्ट बताती हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं अकेली खड़ी हुई हूँ, अकेले ही मैंने स्ट्रगल की है, अकेले ही मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी यहाँ तक पहुँचने में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कनाडा अमेरिका बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कनाडा अमेरिका कोई भी आ सकता है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आप एलिजिबल हो, आप लीगली तरीके से आपके पेपर वर्क पूरा है, आपकी पढ़ाई लिखाई वैसी है, आप इस कल्चर में समा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया इज़ ब्यूटीफुल। मैं तो हमेशा से इंडिया में रहना चाहती थी। आई जस्ट लव इंडिया। इंडिया में क्या नहीं है, सब कुछ है, हर तरह के ब्रांड्स हैं। इनफैक्ट आपको माइकल कॉर्स भी मिल जाएगा वहाँ पे आपको अगर ये चाहिए तो आपको ये वहाँ भी मिल जाएगा। बट क्योंकि शायद मेरी किस्मत में ये यहाँ लेना लिखा था, तो मैं यही ले रही हूँ। तो मैं आपसे बोलूँगी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। वो सब मैं क्यों आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि इसको लेने के पीछे जो स्ट्रगल है ना, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब धीरे धीरे इसका रैपर हटाते हैं। आपको बहुत लंबी स्टोरी सुना दी मैंने, क्योंकि मेरी स्टोरी वाकई में अगर मैं सुनाऊँगी ना तो शायद 1 साल लग जाएगा। मेरी स्टोरी इतनी लंबी है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में वो सब देखा है शायद ही कोई देखता है, शायद ही हर किसी को लगता है मेरी स्टोरी बहुत डिफरेंट है, मेरी स्टोरी बहुत डिफरेंट है, मैंने बहुत लाइफ में झेला है, बट मैंने एक्चुअल में लाइफ में झेला है। तो आंखें बंद कर लीजिए और फिर आंखें खोलिए। 1 2 3 2 1। यस। सो गाइस, ये है मेरा माइकल कॉर्स एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। लुक एट द कलर। आप देखो, साइड से देखो एंड आप सामने से देखो। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अब हम इसकी पूरा का रैप ये पूरा हटाएंगे जिसकी पैकिंग हुई है। पहले हम ये बहुत खचा कर रहा है, इसको हम रख देते हैं पोटली के अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, मैंने क्यों लिया। आप लोग सोचोगे सभी लोग तो खरीदते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, और इसको ख़रीदने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं एक टाइम था जब मैं सब सपने देखा करती थी, और मुझे बहुत शौक है। कई लोगों को शौक होता है गाड़ियों का, खाने का, पीने का, ज्वेलरी का। आप विश्वास करो, मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं है। आई एम अ गर्ल, आई एम अ प्योर गर्ल, बट मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं है, मुझे सूट्स का कोई शौक नहीं है, मुझे साड़ी का कोई शौक नहीं है, मुझे बिंदियों का कोई शौक नहीं है। मेरी ज़िंदगी भगवान ने ऐसी बना दी ना कि मुझे ना चाहते हुए भी मुझे लड़कों की तरह रहना पड़ता है। मैं लड़कियों की तरह रहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी भी इच्छाएं हैं। मैं भी चाहती हूँ अपने लिए सुंदर सुंदर सूट खरीदूँ, अपने लिए साड़ियाँ खरीदूँ, अपने लिए ज्वेलरी खरीदूँ, मेकअप खरीदूँ, आईज़ को क्या बोलते हैं वो, स्मोकी आईज़ एंड ऑल, मुझे वो भी नहीं पता इनफैक्ट। लेकिन मेरा मन करता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं वैसा काम नहीं कर पाती। तो मैं आपके सामने इसको अब अनरैप कर रही हूँ। ये है माइकल कॉर्स का लोगो। देख रहे हैं आप कितना क्यूट है ना। और आपको लाइट्स थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही होंगी, आई एम सॉरी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ थोड़ी सी लाइट्स कम है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आपको इसी लाइट में अपना माइकल कॉर्स दिखाने की। एंड लेट मी जस्ट कट दिस, और मैं इसको खोल देती हूँ पूरा का पूरा। ये मैंने खोल दिया है इसको भी पोटली में। अब हम खोलेंगे ये वाला जो इन्होंने ऐसे रैप करके दिया ना इसको कि मेरा मन नहीं कर रहा खोले बट क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है, अभी आपको बता देती हूँ मैं कि मैं जा रही हूँ लास वेगास 14 जून को अपने काम से। और ये खुल चुका है, एंड सेकंड ये भी खुल चुका है। अब हम ये अंदर से एक यहाँ पर ये लगाया हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको भी पोटली में, इसको भी निकाल देते हैं, ये भी पोटली में, और इसके अंदर और भी है, ये भी हम निकाल देते हैं। दिस इज़ ऑल रैपर, यू नो, ये गिफ्ट रैपर टाइप से है, बट ये MK के हैं। कैन यू सी, ये MK सारे माइकल कॉर्स के ही हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये पूरा का पूरा रैपर है
ये वैसे मेरे काम ही आएगा। एनीवेज इसको निकाल देते हैं। और ये साइड में एक और है, ये भी निकाल देते हैं। एक और है ये भी निकाल देते हैं। अब इसको हम खोलते हैं यहाँ से। इसमें एक और है, इसके अंदर शायद कुछ है, इसको भी निकाल देते हैं। इसके अंदर क्या है? इसमें शायद मेरा स्लिंग है। आई एम सॉरी, मैं बहुत आवाज़ कर रही हूँ अगर। कुछ नहीं है इसमें। इसको भी निकाल देते हैं। ये है बेल्ट। यहाँ है एक और लॉन्ग बेल्ट, और ये इन्होंने अटकाई हुई है किसी चीज़ से, इसको काटना पड़ेगा। ये निकल गई है बेल्ट, स्लिंग बेल्ट। और अब आपको मेरे अगले ब्लॉग्स में ये बैग नज़र आएगा मेरे साथ। तो ये बैग, ये मेरा स्लिंग है। ये बहुत काफ़ी अच्छा है, इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हो। तो अगर आप कहीं जा रहे हो, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इसको साइड में स्लिंग भी कर सकते हो। आप पार्टी में जा रहे हो तो आप इसको ऐसे लटका सकते हो। आप ऑफिस जा रहे हो तो आप इसको ऐसे लटका सकते हो। तो आप कैसे भी कर सकते हो पर मुझे बहुत शौक मन था इस बैग को लेने का, और फाइनली मैंने ये बैग ले लिया। कितना कूड़ा निकल रहा है एक बैग के अंदर से गाइज। फाइनली मैंने इसे खाली कर दिया है, और इसके अंदर बची हैं ये दो चीज़ें। ये मैं बोलती हूँ आप हमेशा अपने बैग के अंदर रखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि आपके बैग में कीड़े नहीं लगते हैं। एंड ये भी जो एक चिप दी हुई है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ चिप इट इज, बट यू शुड कीप दिस इन योर बैग। मैंने सुना है ये चिप बहुत अच्छी होती है कपड़े के लिए, आई डोंट नो, बट मैं ये अपने बैग के अंदर रखूँगी वापस। आई कीप दिस एंड दिस ऑल्सो, बिकॉज दिस हैज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपको ये बच्चों से दूर रखना चाहिए, अपने जानवरों से दूर रखना चाहिए, बट ये अपने बैग के नज़दीक रखना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें, आपका बैग सेफ रहता है। आई कीप दिस इनसाइड। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है माइकल कॉर्स की एक छोटी सी बुकलेट। शायद इसमें इस बैग के बारे में कुछ नॉलेज, कुछ दिया होगा। ओ, फैब्रिक के बारे में दिया होगा कि क्या फैब्रिक है एंड ऑल। सो मुझे फैब्रिक जानने की ज़रूरत नहीं है, अब ऑलरेडी ख़रीद लिया है। इसको वापस बैग में रख देते हैं। और इसके अंदर दिया हुआ है एक और, इसको भी काटना पड़ेगा। एंड ये भी काट दिया, एंड हो गया। अब देखो गाइस, जैसे कितनी सारी पॉकेट्स हैं। एक है ये वाली पॉकेट, पॉकेट के अंदर है पॉकेट, ठीक है। फिर है एक ये वाली पॉकेट, और ये काफ़ी बड़ी है। इसमें आई कैन कीप माई पासपोर्ट एंड माई जो मेरे इंपॉर्टेंट कागज़ है मैं यहाँ रख सकती हूँ। और आई कैन कीप माई पेन और समथिंग यहाँ पर एक छोटे से बुकलेट के साथ। एंड अगर मेरे को अपने लिपस्टिक्स और कुछ अपने काजल वाजल रखने हैं तो आई कैन पुट हेयर। मैं सिर्फ लिपस्टिक और काजल यूज़ करती हूँ, आई डोंट यूज़ मेकअप। और अगर आप चाहते हो कि आप, मेरे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं रखने के लिए। मेरे पास पावर बैंक्स होते हैं, चार्जर्स होते हैं। इनफैक्ट आई कीप लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ जो कि मुझे अपने ऑफिशियली काम के लिए चाहिए होते हैं। आई कैन कीप देम हेयर। और मैं यहाँ पर रख सकती हूँ कुछ थोड़े से पैसे, वो जो कि मेरे पास नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। तो हे लक्ष्मी माता जल्दी आओ तो मैं आपको रखूँ। ये है बहुत प्यारा सा लोगो, एंड दिस विल स्टे हेयर। बट हम इसको यहाँ पे ये एक चीज़ काट देंगे। यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है मुझे, ये हमने काट दिया है, छोटा सा है ये, सी। सो विल पुट इट इन द पोटली। सो गाइस, ये है मेरा बैग। ये आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना। अब मैं आपको इसके बाद क्या दिखाने वाली हूँ, यू विल नॉट बिलीव। ये मैं इसको ऐसे रखूँ, आपको अच्छा लग रहा है देखने में? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपको इसको ऐसे रखती हूँ। ये बैग आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना। एंड दिस इज़ माई ड्रीम बैग, ट्रस्ट मी। शायद किसी के लिए बहुत नॉर्मल होगा, क्योंकि काफ़ी लोग, मैंने देखा था बहुत सारे ब्लॉग्स में, लोग बहुत एक्सपेंसिव बैग्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये दिस इज़ वन ऑफ द, देखो एक और चीज़ निकली, दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव बैग। मैं मतलब मेरी औकात से बाहर था बट मैंने कोशिश करके ले लिया। अच्छा मैं आपको दिखाऊँ, पता है इसमें देखो, जैसे होता है ना अंदर वो क्या कहते हैं उसको, बटन जो होते हैं जो आपस में स्टिक कर जाता है, तो इसमें ना मैग्नेटिक है। दिस इज़ मैग्नेटिक एंड आई लाइक इट, दिस इज़ सो नाइस। सी लुक, इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, आपस में ये खुद ही चिपक रहे हैं। और इस तरफ भी है, लुक एट हियर, यहाँ पर भी है, यू नो। सो दिस इज़ माई रियल ब्यूटीफुल बैग। और ये है मेरा एक बहुत बड़ा सपना जो मैंने पूरा किया है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा सपना, जो कि
मुझे पोटली उठानी पड़ेगी। आई एम सॉरी गाइस अगर आपको आवाज़ आएगी। हाँ, पोटली उठाने से पहले मैं आपको ये तो दिखाना ही भूल गई। ओह जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं आपको ये दिखाना भूल गई इसकी बेल्ट। अगर आप देखना चाहते हो ये बेल्ट तो मैं खो देती हूँ इसको। ठीक है, इसको भी डाल देते हैं पोटली में। ये है, इसको भी हम अनरैप करेंगे। इसको भी कर दिया अनरैप, ये भी यहाँ से कट दिया मैंने। और इसको अब हम इसको स्टिच कर देंगे, स्टिक कर देंगे, सॉरी स्टिच बोल रही हूँ। इसको हम कर देंगे स्ट्रैक। अगर आप जा रहे हो कहीं लंबे ट्रैवल पे, जहाँ जो कि मैं ज़्यादातर जाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मुझे ये स्लिंग की तरह मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। सो ये पार्टी वेयर भी है, ऑफिस वेयर भी है। यू कैन यूज़ इट फॉर योर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। जैसे कि मैं अब यूएस जा रही हूँ, अमेरिका जा रही हूँ और करीबन कोई 6 घंटे की फ़्लाइट है, तो मेरे लिए ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा। इसमें मेरा बहुत सामान आ जाएगा। आप देखो कितना बड़ा, कितना स्पेशियस बैग है और बहुत प्यारा बैग है ये। सो इस बैग का लेने का पर्पज़ यही था कि मैं सामान बहुत यूज़ करती हूँ ट्रैवल करते हुए, तो ये मेरा हर तरह से काम आएगा। इन केस वहाँ पर कोई पार्टी होगी अगर हमारी, तो आई कैन गो विद दिस बैग फॉर द पार्टी एज वेल, बिकॉज ये रात को बहुत प्यारा लगने वाला है। एक तो इसका कलर, आई जस्ट लव द कलर। आप बताना कलर कैसा लगा। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़। जब माँ होती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, माँ के साथ बच्चा ज़रूरी होता है ना, तो ये है इसका बच्चा। तो गाइस ये है मेरा बहुत ही फेवरेट हैंड बैग, स्मॉल बैग। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्स, इसको बोलते हैं बैग। तो मुझे ये बात ना कभी पता नहीं थी, मैं हमेशा इसको पर्स बोलती थी, इसको ही पर्स बोलती थी, इसको बैग बोलती थी, इसको ही बैग बोलती थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि दिस इज़ हैंड बैग, दिस इज़ बैग। तो मैंने कहा क्या डिफरेंस है, ये भी तो हैंड बैग है, ये भी तो हाथ में रहता है, ये कौन सा हम सर पे रखते हैं। So, नहीं, दिस इज द डिफरेंस। आइदर कॉल इट बैग और कॉल इट पर्स। दिस इज पर्स। व्हाई वी कॉल इट पर्स? जस्ट बिकॉज वी कीप लिटिल मनी इन दिस। छोटे थोड़ा थोड़ा पैसा रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक दो कार्ड्स रख लेते हैं। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड स्मॉल पर्स। ठीक है, अब मैं इसको आपके सामने अनबॉक्स अनरैप करती हूँ। तो ये ऐसे आया था इस वाली पन्नी में, और इस पन्नी को हम निकाल देंगे। आई एम सॉरी इफ आई एम कॉलिंग दिस पन्नी, बिकॉज हमारे यहाँ पन्नी बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं आई वॉज बॉर्न इन चंडीगढ़ एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो बचपन से ये पन्नी, कुंडी, क्या पौड़ी बोलती आई हूँ। तो लोग हमेशा रहता था कि यार तो सरदारनी है, पंजाबन है। मैं कहा नहीं, मुझे वो आदत है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं प्लास्टिक रैप, प्लास्टिक पे इसको, प्लास्टिक को, एंड इसको कर देते हैं पोटली के अंदर। फिर इसको रैप किया हुआ है इस तरह से, और अब देखो इसका कलर कितना प्यारा है ना? वाओ। अब इसको भी हम खोल देते हैं। गाइस बहुत टाइम हो गया है, बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। इसको भी हम रैपर को फेंक देते हैं। ये है टंग 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 टंग। ये है मेरा छोटा सा हैंड पर्स। ये बहुत एक्सपेंसिव है, इतने में तो मेरे 3 बैग आ जाते हैं इंडिया में, बट ये छोटा सा इतना एक्सपेंसिव है कि मुझे लेना था तो मैंने ले लिया। तो देखो, इसको आप अंदर से खोलो, यहाँ पर आप बहुत सारे पैसे रख सकते हो अगर होंगे तो। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं रख रही हूँ, खाली पड़ा है। ये देखो, यहाँ अपने कार्ड्स रख सकते हो। आई हैव कार्ड्स, मैं कार्ड्स रखूँगी, यहाँ पर अपना लाइसेंस लगाऊंगी, यहाँ पर भी मैं अपने हेल्थ कार्ड वगैरह रखूँगी, क्योंकि कनाडा में मैं यहाँ पर हेल्थ कार्ड यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, और यहाँ पर भी आप पैसे रख सकते हो, और यू कैन कीप योर सब इम्पॉर्टेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन, चिटड़ी। और पीछे भी एक जिपर है, इस जिपर में आप, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ दिया था स्टफ़ रखने के लिए। जैसे होता है मम्मी जब जाते हुए ना ऐसे कुछ भगवान का नाम का दे देती है कुछ, तो वो छोटी सी पोटली बन जाती है ना, मम्मियाँ देती हैं, वो भी मैं रख सकती हूँ। मेरे पापा के दिए हुए 1000 रुपये भी है मेरे पास, जो मेरी मम्मी ने मुझे रिसेंटली दिए थे। वो 1000 रुपये भी रखूँगी यहाँ पे इंडियन। तो मैं कभी खर्च नहीं करती अपनी मम्मी डैडी के दिए हुए चीज़ें। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक छोटा सा कागज़ है, ये छोटा सा है, इसमें भी इंफॉर्मेशन यही का इसके बारे में ही होगी। तो ये था मेरा प्यारा प्यारा छोटा सा पर्स, इसको मैं रखने वाली हूँ इसके अंदर। तो हम, अब ये मेरे काम इसलिए आएगा क्योंकि मैं इसमें अपने कार्ड्स रखूँगी। कहीं अगर मुझे शॉपिंग करनी पड़ती है तो मैंने सेम टाइप कलर इसलिए लिया क्योंकि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, और लड़कियों को जनरली पिंक कलर होता ही पसंद है। मैंने कहा ना, मैं हूँ लड़की, दिखती लड़कों जैसी हूँ, काम भी लड़कों वाले करती हूँ। तो गाइस इसको रखते हैं इसके अंदर, चला गया। और देखो कितना स्पेस है इसमें, स्पेस की वजह से लिया मैंने, ये स्पेस इतना है ना, देखो कितना स्पेस है, स्पेस। और दूसरा मेरा सपना पूरा हो गया इसको लेने के बाद। सो गाइस मुझे आपको सिर्फ इतना दिखाना था।
आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरा बैग देखकर। बताना आपको मेरा बैग कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।